कमर साहब, क्या आपको लगता है कि आपकी जो कमेटी है या हुकूमत है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है या मैंडेट मौजूद है कि वो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनकी रिहाई पर बात कर सके? आसमान देखें, फिर हम वही बात वहां पे है ना, 9 मई वाले हो जिनको सजाएं हो गई हैं, हाँ। या जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं या हो गए हैं। अब बात तो सारी ये है ना कि इस किस्म की जब डिमांड भी आएगी तब भी तो उसके सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाएंगे ना। अब तो हमें एक्सपेक्टेशन भी वो रखनी चाहिए जो पॉसिबल वाली हो। हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन स्टार्ट वहां से करें ना। आप जो बिल्कुल जो लास्ट एंड अल्टीमेट अचीवमेंट है, आप सारे सवाल ये करें अगर वो नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात बेकार है। ये बात नहीं है। देयर इज लॉट दैट कैन बी अचीव बिटवीन जो आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और कहीं ना कहीं आगे जाके इसका इख्तिताम हो। अगर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो कंसर्न्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर बात हो रही है, तो देखिए तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स हैं क्या, उनके मुतालबात हैं क्या, उनके मसाइल हैं क्या? ज़ाहिर है इसी के ऊपर बात होगी ना। नहीं, वो तो पब्लिक उनकी पोजीशन है, तो वो उस पे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब वो इन राइटिंग लेके आएंगे और गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो गवर्नमेंट उस पे अपना व्यू पॉइंट देगी ना। अभी तो हम सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, तो अभी ना उन्होंने दिए हैं वो पॉइंट्स फॉर्मली, ना गवर्नमेंट ने उनको देखा है और उस पे अपना कोई रिएक्शन दिया है। हम तो बीच में फैसिलिटेटर उस हद तक हैं कि हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो। हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो थ्रू डायलॉग जो है वो ज्यादा मजबूत हो और इसमें पेश रहो। नहीं बिल्कुल, वो तो ठीक बात है, लेकिन देखिए ना CBMs तो होंगे ना। अब CBMs के तौर पर जैसे आज मीटिंग में शायद ये खदशात का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो जैसे ही कोई बात आगे बढ़ती है उसके ऊपर से कोई आ जाता है इस तरह का। तो क्या गारंटी होगी कि ये CBMs के लिए ये इकदाम लिए जा सके, ये ट्विटर का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त तरीके से हो सके? लेकिन आप वो पता नहीं कहाँ से खबरें लाई हैं जिनका कहीं शायद जिक्र हुआ भी हो तो एक मुख्तलिफ पैराए में हुआ। इतना मैं जरूर शेयर कर सकता हूँ कि इस बात पे तो एग्रीमेंट हुआ कि वो चीजें जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, चाहे वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगने की बात हो या और इस किस्म की बातें हो ना, जब क्लियरली लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन हो रहा है, तो उस पे तो हमारा कंसेंसस होना चाहिए। और आई थिंक देयर वाज एन एग्रीमेंट के होना चाहिए कि वो चीजें हम सियासत से बालातर होके देखें। गोया इस बात की ये कंसर्न्स मौजूद थे, आपने तस्दीक भी कर दी, लेकिन आपको लगता है कि जो PTI के अहम अरकान थे वो आज इसमें शामिल नहीं थे और इसको इस पैराए में लिया जा रहा है कि शायद PTI संजीदा नहीं थी इसलिए उनके जो सीनियर लोग थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ऐसा ही है? नहीं, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा। ये कमेटी नॉमिनेट की है इमरान खान साहब ने खुद, तो जो भी नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन्हीं की तरफ से आए हैं और किसी और ने नहीं बनाई। या असद कैसर साहब ने या हामिद रजा ने अपनी जाती ख्वाहिश के बेसिस पे नहीं आके वहां बैठे थे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है उनकी जो अपनी मजबूरियां थी उसको पेश नजर रखते हुए हमने नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी बुलाने की बात की और उनसे चेक किया कि अगली मीटिंग में वो लोग अवेलेबल होंगे। उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसमें हामिद खान साहब भी हैं और उसमें सलमान अकरम राजा भी है। वो तीनों आज 2 कोर्ट केसेस की वजह से और एक जो है मुल्क से बाहर होने की वजह से शरीक नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगली मीटिंग में वो लोग शामिल होंगे। ये इतनी उजलत में इन अ वे बुलाई गई थी मीटिंग कि जो एक मोमेंटम बन रहा है वो लूज ना हो और हम उसका फायदा उठाएं कि बहरसूरत एक मीटिंग बुला ली गई जो कि एज अ फर्स्ट स्टेप हुई है और जो ज्यादा सब्सटेंटिव बातें होंगी वो अगली मीटिंग्स में होंगी।